एक सूट है और ये डिजाइनर है गला इसका, यानी सूट पीस का डिजाइन बना हुआ गला है जो कि रहता ही है। और अब इसे लंबाई चौड़ाई हमें कितना लेना है उसे हम बता दें। लंबाई इसका 32 इंच रखना है। 32 इंच रखने के लिए सबसे पहले हम, ये 32 इंच है, 32 इंच के लिए हम 34 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद इसका तीरा लेंगे। तीरा, ये गला जो बना हुआ रहता है ना, ये चौड़ा गला रहता है, पर गला को छोटा करने का क्या तरीका है हम सबसे पहले उसे बता दें कि गला छोटा कैसे करेंगे। अगर एक कॉलर वाला गला बनाना होता या फिर बोट नेक गला बनाना होता तो बस हम इसे ऐसे छोड़ देते, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं थी। 6 बल्कि इससे भी हम ज़्यादा 6.5 7 रख सकते थे। पर ये हमें डीप नेक बनाना है, यानी पीछे से बड़ा गला बनाना है, मटका सेप वगैरह, और उसे बांधने वाला डोरी वाला बनाना है। तो इसके लिए हमें गला छोटा करना होगा। तो ये गला छोटा करने के लिए हम शोल्डर कितना लेते हैं, मात्र 5 इंच। तो हम यहाँ से 5 इंच नाप लिए। इसे हम कैसे नापे, कैसे छोटा किए, उसका तरीका भी हम बता देते हैं। एक 3 इंची हम सबसे पहले रख लिए शोल्डर यानी तीरा, और उसके बाद यहाँ से 2 इंची और हम यहाँ रख लिए। तो ये 2 इंच रखने के बाद हमारा ये 5 इंची हो गया। बस 5 इंची पर ही हमारा शोल्डर हो जाएगा। अब इस कपड़े को हम छोड़े हैं तो इसे क्या करेंगे, तो इसे यहाँ से हम इस तरह का ऐसे सिलाई कर देंगे, सिलाई करके कट करके निकाल देंगे ताकि ये हमारा शोल्डर छोटा हो जाए। बस, तो ये हो गया हमारा। और हम यहाँ से इसे, अब इसे जो गला जो बनाना है वह किस टाइप का गला बनाना है, वह इस तरह का गला बनाना है हमें। गला का जो हम गोलाई देंगे इस तरह से, यहाँ किनारे किनारे हम इस तरह का सिलाई करेंगे और बाद में कट कर लेंगे। तो ये जहाँ से गला है हमारा वहीं से हो जाएगा। बस कट हम यहाँ करेंगे और सिलाई यहाँ इसके पास में कर लेंगे। अब 5.5 इंच हमें आर्म होल भी रखना पड़ेगा। 5.5 इंच, 5 शोल्डर है तो 5.5 आर्म होल हो गया। तो आर्म होल का भी हम पॉइंट मिला लेते हैं इस तरह से। अब हमें चेस्ट कितना रखना है, चेस्ट को रखने के लिए हम यहाँ से नापेंगे 32 है, तो 8 चौक 32, 2 पॉइंट ज़्यादा सिलाई करने के लिए और उससे भी 2 इंच ज़्यादा मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ से इस तरह का रख लेंगे। और ये फ्रंट वाले पार्ट है तो मात्र 1 इंची पर ही हम यहाँ शेप देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इस तरह का 10-10 इंच पर एक लगा लेंगे। ये हमारा 10 इंची हो गया। इसे 10-10 इंच पर हम कई जगह लगा लेंगे तो हमारा सीधा लाइन आ जाएगा। ये लाइन सीधा करने के लिए तरीका है और कुछ नहीं, इस तरह से। तो ये तो हमारा सीधा लाइन हो गया। अब हम यहाँ से जो नापेंगे वे कितना नापेंगे, वे हम 12 इंच नापेंगे। 12 इंच का आधा 6 इंच हो गया। 6 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे और 1 इंची अंदर करते हुए हम यहाँ से इसे ऐसे मिलाएंगे और ये यहाँ मिलाएंगे। ये हमारा 12 इंच का है तो इसे हम यहाँ मिला लेंगे। और उसके बाद ये डॉट डॉट जो है इसे हम सीधा सीधा यहाँ मिला लेंगे। अब ये तो कटिंग वाला मार्किंग हो गया। यहाँ हमारा 8 इंची था तो एक मार्किंग हम यहाँ करेंगे और यहाँ भी 1 इंची से 1.25 इंची अंदर की ओर, इसे भी यहाँ लाएंगे और इसे भी यहाँ ले आएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा सूट का ड्राइंग हो गया। अब सूट का ड्राइंग हम कर चुके हैं, अब इसी तरह हम कट कर लेंगे। समझ में आ गया सबको, समझिए। यहाँ पे एक कट लगा लेंगे ताकि पता चले कि हमें यहीं तक सिलना है। और ये इसका गला हो गया। अब उतना बड़ा पहले से कर लेंगे।
ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट इसी को रख करके कट कर लेंगे। डालेंगे इसको मटका शेप देते हुए इस तरह से ये मटका शेप हो गया। अब इसे भी हम कट करके हटा देंगे। ये मटका शेप हो गया। तो फ्रंट और बैक दोनों बन चुका है। अब इसकी बाजू की हम पर यहाँ पे 3.5 इंच पे और इसे यहाँ से इस तरह बाजू का शेप दे देंगे और यहाँ इस तरह का। ये सिलाई वाला है और ये कटिंग वाला है। ये बाजू हो गया। दोनों बाजू अलग अलग कर लें। तो ये बाजू हो गया और ये फ्रंट, ये बैक और ये बीच में बाजू। तो इस तरह से हमारा कटिंग पूरा हुआ।